हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। दो बेटी दो सास की पसंद। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मी में दो बेटे वर्सेस दो सास की पसंद वाली बहू का पहनावा। चांदपुर गांव में शहर के दो भाई यश और राज अपने दोस्त नवीन की बहन की शादी में आए थे। गर्मी इतनी भीषण थी कि दोनों भाई से गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बाप रे, रात के समय भी गांव में इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना आ रहा है। एसी में मैंने तो सुना था रात को भाई। गांव में बहुत ठंडक ज्यादा होती है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन पसीने से शर्ट भीग गई है, हवा भी नहीं लग रही है, लोग पंखे के सामने खड़े हुए हैं। क्या करें, दोस्त के बहन की शादी है, वरना गांव में कहाँ मन लग रहा है। कल सुबह होते ही घर से निकल जाएंगे। फिलहाल तो ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक मिल जाती तो मजा आ जाता। ये लीजिए ठंडा ठंडा नींबू पानी का शरबत पीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक मिलना थोड़ा संभव सा है। बिल्कुल जैसे ही आप इस ठंडे ठंडे नींबू पानी को पियेंगे आपकी गर्मी भाग जाएगी, क्योंकि ये मटके का पानी है जो गांव में काफी ज्यादा ठंडा होता है। इसके आगे बर्फ फीकी है। तो स्वाद ही नहीं भाई, क्या हाँ, जवाब थैंक यू। हमें देखकर आप ये ठंडा नींबू पानी लेकर आए हैं, सच में काफी रिफ्रेशिंग है। मेरी तरफ से भी थैंक यू आप दोनों को। वैसे आप किसके साइड से हैं? हम तो लड़के वालों की तरफ से ही हैं। और हम लड़की वालों की तरफ से। संध्या जैसे ही जाती है उसका दुपट्टा यश की घड़ी में अटक जाता है, तो क्या यश बात है मुस्कुराकर भाई? उसका दुपट्टा निकालता क्या है। होने इतने वाला में गांव का जानने वाला मुकेश घूरते हुए, अरे आंखें नीचे कर, अपने गांव की छोरियों को ऐसे ताड़ रहा है, शर्म कौन नहीं आवे तुझे? गाँव के लोग तुम्हारे तो शहर में पसंद ये नहीं सब है होता भाई। होगा, गांव में नहीं चलेगा ये सब। अरे माफ करिए अंकल जी, लेकिन आप हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम दोनों अभी तक खड़े, जाती क्यों नहीं हो? जा रहे हैं काका जी। दोनों लड़कियां वहां से जाकर शादी की रस्म देखने लगती हैं। मुकेश भी सुनाकर चला जाता है। भैया ये कितने डरावने अंकल थे, हल्क जैसे। डरावने हैं तो हमें भी हंसाना आता है, कॉमेडी कर देते। क्या है रे हल्कू, क्यों चिल्ला रहा है हल्कू? हाँ भैया, बहुत फनी जोक था, हंसी बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे ज्यादा मत बन। वैसे नींबू पानी पीकर थोड़ी राहत तो मिली। तुम दोनों यहाँ हो, तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए? वैसे मेरी बहन की विदाई हो गई है। तेरी आंखें नम है, चला थोड़ा बाहर खुली हवा में बैठते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। तब यश अपने दोस्त को खटिया की तरफ ले जाता है, जहाँ थोड़े बहुत मच्छर काट रहे थे, लेकिन हवा भी चल रही थी। सामने खेत था। नवीन अपनी बहन को बहुत याद करता है और फिर यश राज उसे सुलाने के बाद खुद भी वहीं सो जाते हैं। तो करवट बदलते हैं और इसी तरह सुबह हो जाती है। पक्षियों की चहचहाहट और मुर्गे की बांग से 6 बजे ही दोनों भाई उठ जाते हैं। जबरदस्त कहानी है दोस्तों, वीडियो सुबह हो पूरी गई, जरूर देखिएगा। बहुत गर्मी लग रही है, ठीक से सो भी नहीं पाया। भैया आपका दोस्त कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मैं तो अभी जागा हूँ, शायद काम में लग गया होगा। शादी के बाद भी बहुत काम रहते हैं ना। अरे वैसे जो भी बोलो, रात को जो लड़कियां आई थी अच्छी थी ना? पसंद आ हाँ गया भैया, क्या भाई? मेरा तो दिल भी आ गया है। बड़ा दिल आ गया है, याद है ना रात वाला चाचा कैसे बोल रहा था, हल्कू कहीं का। तभी नवीन की माँ दोनों को चाय नाश्ते के लिए बुलाती हैं। दोनों नहाने जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग नहा रहे होते हैं, तो दोनों इंतजार करते करते खेत में मस्ती करते हैं। गाने को गिटार की तरह लेकर बजाने लगता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अबे ओए DDLJ के नकली शाहरुख खान, अपने आप को असली राज मत समझ। यहाँ तुझे कोई सिमरन नहीं मिलने वाली है। लेकिन राज, मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अरे मैंने आपको बोला था ना रात को खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ वो नींबू पानी ही पिया है। हालत तो खराब होगी ना, ऊपर से गर्मी है यहाँ। हम नवीन भाई के घर से दूर आ गए हैं, चलो इस खेत को पार करके जल्दी नहाकर कुछ खा लेना। यश और राज थोड़ा सा ही खेत पर रहते हैं और फिर सूरज की तेज गर्मी से यश परेशान होता है। बीपी लो होने से चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। इतने में राज मदद की गुहार लगाता है। अरे कोई है, मेरी बात सुनो, मेरे भैया बेहोश हो गए हैं, अरे कोई मेरी मदद करो। तब वहां संध्या और प्राची आते हैं और ट्यूबवेल से पानी लाकर संध्या यश के चेहरे पर छिड़कती है। आंखें खोलिए, आप ठीक तो है, होश में आई हैं। भैया उठो ना, भैया मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
संध्या दोबारा से यश के ऊपर पानी छिड़कती है। गांव वाले लोग दूर से दोनों को इस हालत में देखकर गलत समझते हैं। इतने में यश को होश आ जाता है। काका मुखिया, संध्या, प्राची का पिता और होने वाले ससुर वहां पहुंच जाते हैं। बेशरम, ये तूने क्या किया? एक पराई लड़की के साथ खेत में गुलछर्रे उड़ा रही है। और प्राची, तू भी शर्म नहीं आती? तुम दोनों को शादी होने वाली है और ऐसी हरकतें। नहीं नहीं काका, ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इस भले लड़के की मदद कर रहे थे। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। आप दोनों वही है ना जो रात को भी नींबू पानी पिला रही थी? अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। संध्या, प्राची, तुम दोनों ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। देख ले बाबूलाल, तेरी दोनों बेटियों ने क्या गुल खिलाया है। 4 दिन बाद शादी और ये दोनों ऐसा कर रही हैं खेत में। आपको गलतफहमी हुई है मुखिया जी, हम दोनों बस इनकी मदद करने आते हैं। अरे बेशर्मो, कुछ नहीं तो अपने रिश्ते का तो ख्याल रखती जहाँ रिश्ता जुड़ा है। क्या बात। अरे ये क्या बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है मैं आपकी दोनों बेटियों के बारे में पता नहीं चलेगा? आ गई हमारे कानों तक ये बात और अब हमें ये रिश्ता नहीं करना। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा मत कीजिए अंकल जी, हमारी ना सही, तक अपनी बेटियों पर तो पहुंचे कि नहीं, विश्वास इसको तोड़ दिया भाई। कीजिए। वो क्या कह रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ अंकल जी। अरे अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है बाबूलाल, हम आपकी दोनों बेटियों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जगदीश चला जाता है। बाबूलाल उसके आगे बहुत हाथ जोड़ता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब तब वो क्या अपने होगा सिर पर भाई? जोर जोर से मारता है। फिर अपनी दोनों बेटियों को थप्पड़ मारने वाला होता है कि यश, राज उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बस कीजिए अंकल, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई और तुम दोनों हो कौन जो मेरी बेटी के साथ यहाँ हो? मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता टूटा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुछ दिनों में उनकी हल्दी मेहंदी शादी थी, सब पर बात कर दिया। आपको और मेरी बेटियों से शादी कौन करेगा? अरे बाबूलाल, अब तुम्हारी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। हम करेंगे, हमें ये दोनों पसंद है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटियों को अच्छा फ्यूचर ही मिलेगा हमारे साथ। तभी मुकेश दोनों का गिरेबान पकड़ लेता है। अरे तुम दोनों की वजह से एक तो दोनों बच्चों का रिश्ता टूट गया और तुम्हारी हिम्मत इतनी कि तुम खुलेआम गांव में ये बोल रहे हो कि हमारी बच्चों को पसंद करते हो, उनसे शादी करोगे या? हाँ, ये सब नहीं चलता। अरे हल्कू चाचा, ज्यादा हवा में उड़िए मत। उनके पिता ही तो बोल रहे हैं कि अब उनसे शादी कौन करेगा। हम अच्छे खानदान के शहर के लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं। अंकल आप बताइए, आप अपनी दोनों बेटियों का हाथ हमारे हाथ में देना चाहते हैं? वो हमेशा सुखी रहेंगी। हाँ अंकल, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे घर भी चल लेना। बाबूलाल हाँ कर दे इस रिश्ते के चलो लिए, भाई, क्योंकि अच्छी वैसे बात भी है। तेरी लड़कियों से कोई शादी नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। कैसा अपनी लगा बेटियों के वीडियो? लिए ये कमेंट करके रिश्ता जरूर तुम बताइए दोनों को दोस्तों। गांव के मंदिर में ही मेरी बेटियों से शादी करनी होगी। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। क्या बात। फिर गांव के सभी लोग उन दोनों लड़कों की ओ, शादी इतनी संध्या जल्दी और शादी प्राची हो से गया कर भाई? देते हैं। शादी होने के बाद गांव वाले उन्हें विदा दे देते हैं। तब यश अपने पिता हरीश को फोन करता है। अरे यश, राज, तुम दोनों घर कब आ रहे हो? तब से तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। पिताजी, हम शाम तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तो गड़बड़ हो लेके गई आए है। भाई, वो हम तो यहाँ शादी में आए करके। थे और गांव वालों ने हमें गलत समझ लिया। मजबूरी में हमें यहाँ की लड़कियों से शादी करनी पड़ी। सीधा शादी लेकिन कर लड़कियां दिया। बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, संस्कारी हैं, हमें पसंद भी हैं। लेकिन माँ नहीं मानेंगी क्योंकि वो दोनों गांव की हैं। अब आप ही संभाल सकते हो। हाँ पापा, अब ये मैटर आपको ही संभालना होगा। क्या बात है। अरे तुम पूरा चिंता मत वीडियो करो, देखने के लिए तुम्हारे नीचे साथ description हरीश में link है राठौर है। दोस्तों, वहाँ तुम से घर आओ, जाके आप मैं अपनी पूरा बहुओं वीडियो की राह देख देख सकते रहा हैं। हूँ। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो फोन में कट मिलेंगे, जाता तब है, तक दोनों के लिए लड़कियों जय की आंखों जवान। में आंसू होते हैं। वो